सलाम दोस्तों। आज की सच्ची घटना पर हम बात करेंगे जो कि दिल्ली राजधानी से है। इस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम नजीब है, नजीब अहमद, जो कि दिल्ली के कॉलेज जेएनयू का स्टूडेंट है। 9 साल हो गए इसको लापता हुए, 9 साल हो गए इसको लापता हुए। हॉस्टल से लापता हो गया। फिर दिल्ली पुलिस पर प्रेशर हुआ इसका कि ढूंढा जाए। दिल्ली पुलिस ने ढूंढा, फिर दिल्ली पुलिस हाथ खड़ा कर दिया, बोला नहीं मिला। फिर ये केस सीबीआई को गया, उसने भी ढूंढा और उसने आज तक ढूंढा। आज जाकर सीबीआई ने भी हाथ खड़ा कर दिया। अदालत का रिपोर्ट है, अदालत ने इस केस को बंद कर दिया। इससे क्या पता लगता है दोस्तों कि इंसाफ मिलना, एक गरीब शख्स को इंसान मिलना, मुसलमान छोड़ दीजिए, मुसलमान की बात ही नहीं हो रही है, एक कमजोर इंसान है अगर, तो आप अगर कमजोर इंसान हैं तो इंसाफ मिलना आपके लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, आप सोच भी नहीं सकते। कोई हक की बात करना, कोई सच्ची बात करना, यह देश लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का हम फायदा उठाना चाहते हैं, अपनी सरकार से सवाल करना चाहते हैं, तो हमें दबोचा जाता है। झूठी केस में, झूठी इल्जाम में हमें जेल के सलाखों के अंदर डालकर पीस दिया जाता है। फिर इसके बाद हमसे सवाल करने वाला, जवाब लेने वाला कोई नहीं बचता। कोर्ट ने भी आज हाथ खड़ा कर दिया, बोला भाई केस बंद करो, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। नजीब की मां 9 साल से दर बदर भटक रही है, 9 साल से। सोचिए, अगर ये दिन हम में से किसी पर आ जाए तो क्या होगा? जो 15 से 20 हजार रुपया कमाता है उसका क्या होगा? सोचिए। इसीलिए अपना हाथ, अपनी ताकत हम में से सब चाहे कि मजबूत बनाएं, अपनी लीडरशिप बनाएं। जैसे कि ओवैसी कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का फरमान है कि आप मुझे मत देखिए, अपनी लीडरशिप पैदा कीजिए, ताकि इस देश में हर बात, हर चीज आप अपने हिसाब से कर सकेंगे, लोगों के हिसाब से नहीं, सरकार, झूठी सरकारों के हिसाब से नहीं। आज जो केस हमारे ऊपर चलता है, झूठी केस, छोटी सी छोटी बात पर सीधे एनआईए लगा देता है सरकार। हम में से हर एक शख्स, जो इंसान जिस फील्ड में है उस फील्ड में ईमानदारी से मेहनत कीजिए। ये मेरा आपसे गुजारिश है। जिस फील्ड में भी है आप ईमानदारी से मेहनत से कीजिए, क्योंकि वही मेहनत आपका ऊंचाई तक ले जाएगा, सफल करेगा आपको, सरकार नहीं करेगी। और इस सरकार से उम्मीद रखने की हमें जरूरत भी नहीं, क्योंकि यह सरकार गरीबों का है ही नहीं। ये सरकार अडानी का है, अंबानी का है, हमारा और आपका नहीं। हम और आप सिर्फ वोट देने के लिए हैं। हमारी अहमियत वोट तक ही होती है, वोट के बाद हमारी कोई अहमियत नहीं। नजीब की मां दर बदर भटकने के बाद कितनी प्रोटेक्ट हुई, कितनी क्या कहते हैं कि हर जगह पे गई। जो एक लेडीज से बन पड़ता था, उससे कहीं ज्यादा जाकर नजीब की मां ने नजीब को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। 9 साल निकल गया, लेकिन आज तक खबर नहीं मिला कि मर गया कि जिंदा है, मिलेगा नहीं मिलेगा। केस बंद हो गया। केस बंद हो गया क्या मतलब? लापता हो गया। हॉस्टल से एक आदमी दिल्ली के यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है, दिल्ली के राजधानी से, वो आदमी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और हम और आप किस खेत के मूली हैं? सोचिए, उतना बड़ा कॉलेज में पढ़ने वाला एक शख्स सीबीआई के ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, तो हम लोग को कहां ये लोग डाल देगा झूठी केस में फंसाकर। इसीलिए आप हमारा हाथ मजबूत कीजिए, ताकि मैं आपके मन की बात
जो आपके दिल में है वो बात सरकार तक पहुंचाऊं और उस पर मैं काम करूं, मजबूती से आपकी आवाज उठाऊं, आपके लिए काम करूं। आपका भी तो कोई होना ना जो आपके लिए आवाज उठाए, आपका आवाज उठाए। दोस्तों, आज हमें बहुत जरूरत है कि एक दूसरे का सहारा बने हर फील्ड में। ऐसा नहीं कि हम YouTube पे काम करना चाहते हैं, आपका आवाज बनना चाहते हैं तो आप हमारी मदद कीजिए। आप किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, हमसे मदद चाहते हैं, जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इस देश के अंदर आप पीस दिए जाओगे और वो इस तरीके से पीस दिए जाओगे, कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, लेकिन अभी तो अपना ही भविष्य तंगी में है, तो बच्चों का क्या सोचना। लेकिन बच्चों का हम सोच सकते हैं अभी से, अगर एक दूसरे का हाथ पकड़कर लीडरशिप में, जो आदमी लीडरशिप के काबिल है वो लीडरशिप में जाए, जो यूट्यूब के काबिल है यूट्यूब पे काम करे, जो जिस फील्ड में माहिर हो सकता है जिसके अंदर वो पावर है, गुदा है, सरकार से सवाल करने के हमारे अंदर गुदा है, हमने कूद गए। अब हम कूद गए हैं तो हम आपके भरोसे। हमारे लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के लेकर, हमारे लेकर, कमेंट में बताइए। शुक्रिया।